हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज जोन चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे अभी जो रीसेंट क्लैश हुई थी आर्मेनिया और अज़रबाईजान के बीच में। तो यहाँ पर रशिया ने एक पीस डील कराई है इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में। तो इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ जानेंगे। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगर लेक्चर पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक करें। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी रशिया ने एक नई पीस डील करवाई है आर्मेनिया और अज़रबाईजान के बीच में, क्योंकि इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में काफ़ी लंबे समय से ऑलमोस्ट 6 वीक हो चुका है जब यहाँ पर जो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। और इसका सबसे बड़ा रीज़न था जो एक डिस्प्यूटेड एरिया है इन दोनों कंट्रीज़ के, जिसका नाम है नरगोनो काराबाख। तो इस एरिया की वजह से इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया था। इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान काफ़ी लाइफ जो है वो स्टेक पे थी, कई लोगों की जानें गई। ऑलमोस्ट कहा जा रहा है कि 1200 पीपल यहाँ पर अपनी जान को गंवा चुके हैं। इसके अलावा थाउजेंड ऑफ पीपल जो हैं वो इस कॉन्फ्लिक्ट के कारण डिस्प्लेस भी हुए हैं। इस डील का क्या मकसद था? देखिए, इस डील का मकसद था कि ये दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको एंड करना। तो यहाँ पर रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, अज़रबाईजानी प्रेसिडेंट इल्हाम अलीयेव, इसके अलावा आर्मेनियन प्राइम मिनिस्टर निकोल पाशिन्यान ने एक पीस डील साइन की है ताकि इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट जो हैं उसको आगे फर्दर ना बढ़ाया जाए। देखिए, ये जब कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था सितंबर के मंथ में इस साल, तो यहाँ पर मल्टीपल सीज फायर एग्रीमेंट भी दोनों कंट्रीज़ के बीच में किए गए थे, लेकिन एक भी सीज फायर जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो सका। तो क्या है इस नए पीस डील में? देखिए, इस नए पीस डील के अकॉर्डिंग जो दोनों कंट्रीज़ हैं, दोनों साइड्स हैं, वो मेंटेन करेगी अपनी पोजीशन जो कि वो करंटली होल्ड कर रही हैं। इसका मतलब कि यहाँ पर सीधे सीधे अज़रबाईजान को एक सिग्निफिकेंट गेन मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर रिक्लेम किया है 15 to 20% ऑफ जो इसकी लॉस्ट टेरिटरी थी। तो रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट में इन्होंने इसको गेन कर लिया है। तो इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग ये अपनी जो करंट पोजीशन है उसको यहाँ पर होल्ड करेंगे। फर्दर इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जितने भी मिलिट्री ऑपरेशन दोनों कंट्रीज़ ने की थी उसको सस्पेंड किया जाएगा और रशियन पीस कीपर्स को यहाँ पर डिप्लॉय किया जाएगा नरगोनो काराबाख रीजन में। और इसके साथ साथ जो वो लैशिन कॉरिडोर है जो कनेक्ट करता है आर्मेनिया को इस रीजन से, उसको भी यहाँ पर रशियन पीस कीपर के द्वारा डिप्लॉय किया जाएगा। रशियन पीस कीपर जो है वो रफली यहाँ पर 2000 फोर्सेस होंगी उनकी, जिसको इस एरिया में 5 साल के लिए डिप्लॉय किया जाएगा। इसके अलावा जो रिफ्यूजीज़ हैं और जो भी इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन है उनको उनके रीजन में फिर से रिटर्न कराया जाएगा। और जो दो साइड्स हैं इन दोनों के बीच में जो भी प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे उनका एक्सचेंज होगा और जिन लोगों की जान गई है उनकी बॉडीज़ को भी रिटर्न किया जाएगा। सिग्निफिकेंटली क्या होगा, यहाँ पर एक नया कॉरिडोर ओपन किया जा रहा है फ्रॉम नक्शीवन टू अज़रबाईजान, जो कि रशिया के कंट्रोल में होगा। बीबीसी का एक रिपोर्ट आया है जिसमें यहाँ पे कहा गया है कि लार्ज क्राउड जो है वो आर्मेनियन कैपिटल में प्रोटेस्ट कर रही है इस पीस डील के अगेंस्ट में, जबकि अज़रबाईजान के जो प्रेसिडेंट हैं उनका कहना है कि ये एग्रीमेंट काफ़ी अच्छा है और ये एक हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस रखता है। अब जान लेते हैं कि इस डील में रशिया का क्या स्टेक पे लगा हुआ है। देखिए, रशिया का कुछ खास इसमें स्टेक पे लगा हुआ नहीं है, क्योंकि रशिया जो है वो दोनों कंट्रीज़ के साथ अपने रिलेशन को अच्छा रखना चाहती है और वो जो आर्म्स का सेल होता है वो इन दोनों कंट्रीज़ के साथ करती है। इसके अलावा जो मिलिट्री अलायंस है उसकी आर्मेनिया के साथ, जिसको कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर भी जो है दोनों पक्ष की तरफ रशिया का झुकाव देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर एक स्टेटमेंट जारी की गई प्रेस सेक्रेटरी ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ रशियन फेडरेशन डिमिट्री पेस्कोव के द्वारा। उनका कहना है कि वो हमेशा एक बैलेंस पोजीशन को लेके चलते हैं इस तरह के मैटर में, ताकि जो कंट्रीज़ होती हैं उनके बीच में एक अच्छी रिलेशन को इस्टेब्लिश किया जा सके। जान लेते हैं नगोर्नो काराबाख रीजन के बारे में। देखिए, ये जो एरिया है नगोर्नो काराबाख का वो वेस्टर्न एशिया और ईस्टर्न यूरोप के बीच में फैला हुआ है। नगोर्नो काराबाख जो है वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड माना जाता है कि वो पार्ट है अज़रबाईजान का, जबकि मोस्ट ऑफ द रीजन जो है उसको आर्मेनियन सेपरेटिस्ट ने यहाँ पर कंट्रोल करके रखा हुआ है। नगोर्नो काराबाख जो है वो अज़रबाईजान की टेरिटरी का एक पार्ट है
जब से सोवियत एरा की शुरुआत हुई थी। इसके अलावा जब सोवियत यूनियन का कोलैप्स हुआ 1980s के एंड में, तो यहाँ पर आर्मेनिया के जो रीजनल पार्लियामेंट है उन्होंने यहाँ पर वोट किया कि वो आर्मेनिया को वो इस रीजन को आर्मेनिया में ट्रांसफ़र कर रही है। तो यहाँ पर उनका जो डिमांड था वो इस रीजन को ट्रांसफ़र करने के पक्ष में था। इसके बाद जो है काफ़ी सारी क्लैशेस हुई इन दोनों कंट्रीज़ के फोर्सेस और सेपरेटिस्ट के बीच में। तो जो वायलेंस था वो आखिर में ऑलमोस्ट 90s के दौर में एंड हुआ, जहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ पीपल की यहाँ पर जान गई, बहुत सारे लोग यहाँ पर डिस्प्लेस हुए। इसके बाद यहाँ पर 1994 में रशिया ने एक सीज फायर को यहाँ पर प्रोवाइड किया, जिसके बाद यहाँ पर जो एथनिक आर्मेनियंस थी उनका इस रीजन पे कंट्रोल रहा। अभी जो एरिया अज़रबाईजान के पास है इसको करंटली जो आर्मेनियन सेपरेटिस्ट हैं वो गवर्न करती हैं, और उन्होंने इस एरिया को डिक्लेयर किया है एज ए नगोर्नो काराबाख ऑटोनोमस ओब्लास्ट, जबकि आर्मेनियन गवर्नमेंट जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं करती है नगोर्नो काराबाख को इंडिपेंडेंट के तौर पर। तो उनका जो सपोर्ट है यहाँ पर इस रीजन में वो पॉलिटिकली और मिलिट्री के तौर पर है। देखिए कौन सा एरिया है, देखिए ये एरिया है अज़रबाईजान का, यहाँ पर रशिया है, यहाँ पर आर्मेनिया है। अज़रबाईजान यहाँ पर रशिया के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, इसके अलावा कैस्पियन सी से भी ये टच करता है। और ये छोटा सा जो एरिया है यही वो एरिया है नगोर्नो काराबाख का, जिसकी वजह से इन दोनों कंट्रीज के बीच में काफ़ी लंबे समय से कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है। अब देख लीजिए ये एरिया जो है वो अज़रबाईजान की टेरिटरी है, जिसको आर्मेनियन मिलिट्री फोर्सेस ने यहाँ पर कब्जा करके रखा हुआ है। उसके अलावा ये जो एरिया है वो आर्मेनिया की टेरिटरी में आता है, जिसको अज़रबाईजान ने यहाँ पर कंट्रोल में अपने रखा है। इसके अलावा जो रेड कलर में आपको दिख रहा है वो नगोर्नो काराबाख की टेरिटरी है, जिसको अज़रबाईजान के मिलिट्री ने ऑक्यूपाई किया है। अब जान लेते हैं कि क्या इसके अलावा भी कई और सीज फायर अग्रीमेंट की गई है। जी हाँ, देखिए 1994 में जो पीस डील हुई थी उसके बाद इस रीजन में काफ़ी जो एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ था वो देखने को मिला। इसके अलावा 2016 में यहाँ पर 4 डे वॉर देखने को मिला था, जिसको रशिया ने ही मीडिएट कराया था। इसके अलावा जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कॉर्पोरेशन है यानी कि OSCE जो कि यूरोप में है, मिंस्क ग्रुप, उसको चेयर किया जाता है फ्रांस के द्वारा। तो यहाँ पर रशिया और यूएस ने ट्राई किया था कि इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में पीस ट्रीटी कराई जाए, लेकिन यहाँ पर तो इस अक्टूबर में जो ये दोनों कंट्री है वो अग्री हो गई सीज फायर अग्रीमेंट के लिए, जिसको फिर से रशिया ने ही यहाँ पर इन दोनों के लिए ब्रोक किया था। लेकिन ये जो सीज फायर था वो भी अनसक्सेसफुल रहा। अब जान लेते हैं कि जो एथनिसिटी है उनकी क्या यहाँ पर रोल है जो दोनों कंट्रीज के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें। देखिए एथनिक टेंशन जो है वो काफ़ी लंबे समय से है, जो कि एक क्रूशियल रोल प्ले करता है इस डिस्प्यूट में। अज़रबाईजान के जो लोग हैं वो क्लेम करते हैं कि ये जो डिस्प्यूटेड रीजन है वो उनके कंट्रोल में था काफ़ी लंबे समय से। इसके अलावा जो आर्मेनियन जो वो पीपल हैं उनका कहना है कि काराबाख जो है वो आर्मेनियन किंगडम का एक पार्ट है। अभी प्रेजेंट में जो डिस्प्यूटेड रीजन है उसमें मेजॉरिटी ऑफ आर्मेनियन क्रिश्चियन पॉपुलेशन यहाँ पर रहती है, लेकिन इसको जो है इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया जाता है एज ए पार्ट ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी अज़रबाईजान। तो काफ़ी यहाँ पर कहा जा सकता है कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो इस वजह से भी बढ़ता है कि दोनों कंट्रीज़ अपनी अपनी यहाँ पर एथनिसिटी को बताती हैं। अभी जो रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट है वो कैसे स्टार्ट हुआ, देखिए इसका स्टार्ट जो हुआ था वो 27 सितंबर की मॉर्निंग को हुआ था, जहाँ पर दोनों कंट्रीज़ ने यहाँ पर क्लेम किया कि उन्होंने अपने ओपोनेंट का यहाँ पर सीरियस लॉस किया है। इसके अलावा दोनों कंट्री ने पहली बार यहाँ पर मार्शल लॉ को इम्पोज किया। अगर वॉर्सो बेस्ड सेंटर फॉर ईस्टर्न स्टडीज़ OSW की माने तो जो करंट एस्कालेशन जो अभी हुआ है वो इनिशिएट किया गया है अज़रबाईजान के द्वारा, और मीडिया रिपोर्ट ने ऐसा नोट किया है कि जो क्लैशेस हुए थे वो पॉसिबली अज़रबाईजान ने यहाँ पर कोशिश की थी कि वो जो टेरिटरीज़ हैं उसको ऑक्यूपाई करे सेपरेटिस्ट आर्मेनियन से, तो जिसके वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ।
जो चेयरमैन है अज़रबैजान के नेशनल काउंसिल के, उनका एक स्टेटमेंट आया है जिसमें उन्होंने कहा कि जो मिलिट्री ऑपरेशन हुई थी अज़रबैजानी आर्मी के द्वारा वो कंटिन्यू रहेगी जब तक कि इस टेरिटरी को ऑक्यूपाई ना कर लिया जाए। जो भी एनिमी है उस एरिया में, जो लगभग 30 साल से इस एरिया को कब्जा किए हुए हैं, तब तक ये ऑपरेशन नहीं रोका जाएगा। तो ये थी सारी डिस्कशन इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में कि किस तरह से ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ और किस तरह से ये पीस डील कराई गई इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में। तो ये थी सारी न्यूज़। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।